हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले जो उसे जीवन में सहयोग करे और प्रेम पूर्वक उनका वैवाहिक जीवन चलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी आर एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वृषभ लग्न वालों का वैवाहिक जीवन किस प्रकार का रहता है, इनको वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है या दुख मिलता है, इसकी संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आप ये वीडियो पूरा अवश्य देखिए, आपको जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने वृषभ लग्न वालों के जीवन साथी के बारे में जानकारी दी थी कि वृषभ लग्न वालों के जीवन साथी कैसे होते हैं। उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो भी वीडियो देख लीजिए, आपको वो भी जानकारी सही लगेगी। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं वृषभ लग्न की। तो वैवाहिक जीवन की जानकारी के लिए सबसे पहले हमें कुछ बिंदुओं का विचार करना पड़ता है जो कि प्रत्येक कुंडली में ही देखा जाता है। जैसे पुरुषों की कुंडली में शुक्र का बलवान होना वैवाहिक जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, वृषभ लग्न की कुंडली है और शुक्र तो वैसे भी लग्नेश ही बनते हैं। अब यहाँ 2 नंबर लिखा है तो ये वृषभ लग्न की कुंडली है। अगर आपकी कुंडली में 2 नंबर यहाँ लिखा है प्रथम भाव में तो आपके लिए ये वीडियो बना है दोस्तों, आप फिर ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि शुक्र का बलवान होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि एक सुखद वैवाहिक जीवन को शुक्र दिखाता है। शुक्र भोग विलास का ग्रह है और जब ये बलवान होगा तो जीवन में सुख अच्छा मिलता है, वैवाहिक सुख अच्छा मिलता है। वहीं दोस्तों, स्त्रियों की कुंडली में गुरु का बलवान होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि गुरु देखिए सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और जीवन में सब मांगलिक कार्य करवाने वाले ग्रह गुरु ही हैं। जब स्त्रियों की कुंडली में गुरु अच्छे होंगे तो उन्हें विवाह का सुख अच्छा मिलता है। वहीं दोस्तों, स्त्रियों की कुंडली में मंगल का बलवान होना भी बेहद ज़रूरी है, ये भी एक अच्छे वैवाहिक जीवन को दिखाता है। अगर गुरु और मंगल स्त्रियों की कुंडली में बलवान होंगे तो पहली शर्त तो पूरी हो जाती है कि उनके जीवन में वैवाहिक सुख उन्हें अच्छा मिलेगा। इसके बाद देखिए, सप्तमेश बलवान हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। सप्तमेश बनेंगे दोस्तों इस भाव के मालिक, ये सप्तम भाव होता है। यहाँ देखिए 8 नंबर लिखा है यानी वृश्चिक राशि है, इसके मालिक बनते हैं मंगल, यानी वृषभ लग्न की कुंडली में सप्तमेश बनेंगे मंगल। अब ये मंगल बलवान होने चाहिए कुंडली में। बलवान कब होंगे? जब अपनी मित्र राशियों में बैठेंगे, स्व राशि में बैठेंगे या उच्च राशि में बैठेंगे या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि इस मंगल पर होगी, तब ये मंगल बलवान हो जाएंगे। तो सप्तमेश बलवान हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो तो ये एक अच्छे वैवाहिक जीवन को दिखाता है। इसके बाद दोस्तों, कुंडली में कुछ भावों का विचार किया जाता है जिसमें सबसे पहले सप्तम भाव का विचार किया जाता है। यानी ये भाव जितना बलवान होगा, इसमें शुभ ग्रहों का प्रभाव जितना होगा, उतना ही वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। इसके बाद चतुर्थ भाव को देखा जाता है। चतुर्थ भाव हमारी कुंडली में ये होता है क्योंकि इस भाव से हम जीवन में मिलने वाले सुखों का विचार करते हैं, हमें सुख समृद्धि किस प्रकार की मिलेगी। तो इस भाव में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा, ये भाव बलवान होगा तो निश्चित तौर पर जीवन में सुख मिलेगा और सुख मिलेगा तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। इसके बाद देखिए, पंचम भाव का बलवान होना भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए पंचम भाव कहीं ना कहीं संतान का विचार यहाँ से किया जाता है और एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए संतान होना और संतान से सुख मिलना बेहद ज़रूरी है। संतान भी एक सुखी वैवाहिक जीवन का आधार माना जा सकता है, इसलिए पंचम भाव भी अगर बलवान होगा तो वैवाहिक जीवन अच्छा दिखता है। इसके बाद देखिए, द्वादश भाव का भी विचार किया जाता है क्योंकि द्वादश भाव शुभ प्रभाव में होगा तो एक अच्छे वैवाहिक संबंध को दिखाता है क्योंकि द्वादश भाव से देखिए सैया सुख का विचार किया जाता है। एक वैवाहिक जोड़े के लिए शारीरिक संबंधों का अच्छा होना भी बेहद ज़रूरी होता है क्योंकि जब इनके बीच ये रिश्ता भी मधुर होगा तभी उनका वैवाहिक जीवन एक सही दिशा में चल पाएगा। तो द्वादश भाव जितना मजबूत होगा उतना दोनों के बीच प्रेम अच्छा होगा, शारीरिक संबंधों का एक संतुलन अच्छा होगा। तो इस भाव का बलवान होना भी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये तो कुछ बिंदु थे जिनका बलवान होना कुंडली में ज़रूरी है। अब हम कुछ सूत्रों की बात करते हैं। अगर वैसे सूत्र कुंडली में घटित होते हैं तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा और बहुत सुखद रहेगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले सूत्र की। तो देखिए दोस्तों, सप्तमेश मंगल बनते हैं इस कुंडली में। अगर सप्तमेश मंगल सप्तम भाव में ही बैठ जाएं, जैसे 8 नंबर के मालिक मंगल हैं वो इसी भाव में बैठ जाएं, तो ये यहाँ पर रोचक राजयोग का निर्माण करेंगे। मंगल यहाँ पर बैठकर रोचक महापुरुष राजयोग का निर्माण करेंगे जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे में जीवन साथी व्यक्ति को बहुत अच्छे मिलते हैं। एक ऊंचे पद पर ऐसे लोग आसीन हो सकते हैं
या तो इंजीनियर हो सकते हैं जीवन साथी, या टेक्निकल फील्ड में हो सकते हैं, सरकार में उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं ऐसे लोग, या बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंगल मजबूत हो रहे हैं। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल इसी भाव में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे में जीवन साथी बहुत ही अच्छे मिलते हैं और वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। हालांकि यहाँ मंगल मांगलिक दोष बनाएंगे तो कुंडली मिलान तो ज़रूरी है, पर अगर अच्छी तरह से कुंडली मिलान होता है तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन बहुत मधुर रहता है। इसके बाद दूसरे सूत्र की बात करते हैं तो देखिए, सप्तमेश मंगल भाग्य स्थान में बैठ जाएं, और यहाँ पर देखिए मंगल अगर भाग्य स्थान में बैठेंगे तो उच्च राशि के हो जाएंगे, और शनि भी इसी भाव में बैठ जाएं तो शनि इस भाव में बैठ जाएंगे तो वो इस भाव के मालिक बन जाएंगे। यानी सप्तमेश और भाग्येश की युति इस भाव में हो जाएं तो बहुत अच्छी स्थिति है दोस्तों, क्योंकि ऐसा देखा जाएगा कि सप्तमेश मंगल जब इस भाव में आ जाएंगे तो उच्च राशि के हो जाएंगे, बहुत ही बलवान हो जाएंगे, और शनि इस भाव में ही बैठ जाएंगे तो वो अपने ही घर के बैठ जाएंगे। यानी शनि मंगल की सप्तमेश और भाग्येश की युति इस भाव में हो गई तो वैवाहिक जीवन बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों का विवाह होने के बाद भाग्योदय भी होता है, क्योंकि सप्तमेश इस भाव में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे जीवन साथी मिलते हैं ऐसे लोगों को, और एक समृद्ध जीवन साथी मिलते हैं। वैवाहिक जीवन बहुत ही मधुर और शांतिपूर्ण तरीके से बीतता है। तो शनि मंगल की युति इस भाव में होना बहुत शुभ होता है। शनि खुद के घर के हो जाएंगे और मंगल उच्च राशि के, तो बहुत शानदार वैवाहिक जीवन देंगे। तो अगर आपकी कुंडली में ये सूत्र घटित हो रहा है तो आपका एक अच्छा वैवाहिक जीवन जरूर रहने वाला है। इसके बाद देखिए दोस्तों, सप्तमेश मंगल की और लग्नेश शुक्र की युति अगर भाग्य भाव में हो जाए तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि देखिए अगर सप्तमेश मंगल यहाँ आ जाएंगे तो उच्च के हो जाएंगे, और लग्नेश शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो शुक्र मंगल की युति इस भाव में बनेगी। यानी व्यक्तित्व उठकर भाग्य में आ गया और वैवाहिक जीवन उठकर भाग्य में आ गया। तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्य बहुत शानदार साथ देता है उनका, और विवाह के बाद ये लोग बहुत उन्नति करते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में ये स्थिति घटित हो रही है कि लग्नेश बनते हैं शुक्र, वो इस भाव में बैठ गए, मंगल बनते हैं सप्तमेश, वो इस भाव में बैठ गए, शुक्र मंगल की युति भाग्य भाव में हो गई, यानी व्यक्तित्व का संबंध भाग्य से बन गया और वैवाहिक सुख का संबंध भी भाग्य से बन गया। तो ऐसे लोगों का भाग्य बहुत बुलंद हो जाता है, वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार रहता है। एक अच्छे, सुंदर और आकर्षक जीवन साथी ऐसे लोगों को मिलते हैं, क्योंकि शुक्र मंगल का संबंध है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन मधुर रहता है और बहुत ही आकर्षक और सुंदर जीवन साथी ऐसे लोगों को मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है दोस्तों। जब लग्नेश का संबंध भाग्य से बनेगा तो ये बहुत ही आपके भाग्य को बलवान कर देंगे और जीवन में आपको सफल बनाएंगे। तो देखिए आपकी कुंडली में ये सूत्र घटित हो रहा है तो अच्छी स्थिति है। इसके बाद दोस्तों अगले सूत्र की बात करते हैं। तो सप्तमेश मंगल लग्न में स्वग्रही हो जाए, मान लीजिए सप्तमेश मंगल हैं वो इसी भाव में बैठ जाएं और इस भाव में शुक्र भी बैठे हों तो ये भी अच्छी स्थिति है, क्योंकि देखिए शुक्र यहाँ पे स्वराशि के हो जाएंगे तो वो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे, और सप्तमेश मंगल जब लग्न में चले जाएंगे तो जीवन साथी आपसे बहुत प्रेम करने वाला होगा, जीवन साथी का पूरा फोकस आपके ऊपर रहेगा। तो ये भी बहुत अच्छा योग है। यानी मान लीजिए मंगल उठकर इस भाव में आ गए और शुक्र इस भाव में ऑलरेडी बैठे हैं तो वो मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे, शुक्र की दृष्टि भी इस भाव पर रहेगी तो वैवाहिक जीवन को बहुत मधुर कर देंगे वो। तो ये बहुत अच्छा योग है दोस्तों। अगर आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की युति पहले भाव में हो रही है तो आपका जीवन बहुत शानदार रहेगा। शुक्र आपको सुख सुविधा सब देंगे और शुक्र मंगल की युति आपके वैवाहिक जीवन को भी बहुत मधुर बना देगी। तो अगर कुंडली में ये सूत्र घटित हो रहा है तो भी आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं दोस्तों अगले सूत्र की। तो देखिए लग्नेश बनते हैं शुक्र अगर सप्तम भाव में आ जाएं और सप्तमेश मंगल इसी भाव में बैठे हों, इन दोनों में युति हो जाए इस भाव में, तो ये बहुत अच्छे वैवाहिक जीवन को दिखाता है। ऐसे में जीवन साथी बहुत ही सुंदर और आकर्षक मिलते हैं लोगों, आप दोनों के बीच प्रेम बहुत ही बना रहता है, क्योंकि लग्नेश इस भाव में आया है तो आपके जीवन साथी आप पर पूर्ण रूप से समर्पित रहेंगे, हमेशा आपके साथ एक प्रेम पूर्वक व्यवहार रखेंगे और जीवन साथी से बहुत ज़्यादा प्रेम ऐसे लोगों को मिलता है। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि इस भाव पर पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी किसी तरह से राहु शनि आदि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, फिर ये शुक्र मंगल का योग अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर ये अनैतिक संबंधों की ओर ले जाता है। तो इस भाव पे पापी ग्रहों का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर नहीं होना चाहिए। अगर इन दोनों की युति बन रही है तो ये बहुत शानदार वैवाहिक जीवन को दर्शाता है।
अब देखिए बात कर लेते हैं अगले सूत्र की। तो सप्तमेश मंगल और चतुर्थेश सूर्य, इन दोनों की युति, यानी सप्तमेश मंगल और चतुर्थेश सूर्य, इस भाव के मालिक सूर्य बनते हैं तो वो चतुर्थेश होंगे। इन दोनों की युति अगर एकादश भाव में हो जाए, एकादश भाव ये होता है जिसे इच्छा पूर्ति का भाव भी कहते हैं, लाभ स्थान भी कहते हैं, यानी यहाँ पर सूर्य मंगल की युति हो जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। ऐसे में क्या होगा दोस्तों कि आपको विवाह से बहुत अच्छा सुख मिलेगा, क्योंकि सुख भाव का मालिक और विवाह का मालिक दोनों का संबंध बनकर इच्छा पूर्ति के भाव में बना है। तो ऐसे में आपकी इच्छा पूर्ति जरूर होती है, आप जैसा सोचते हैं वैसा आपको जीवन साथी मिलता है। एक सरकार में माननीय स्तर पर वो हो सकते हैं, एक उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी वो एक ऊंचे पायदान पर हो सकते हैं। तो ये सूत्र अगर आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो आपको विवाह से बहुत अच्छा सुख मिलता है। बात करते हैं दोस्तों अगले सूत्र की। तो लग्न शुक्र और सप्तमेश मंगल की युति भी अगर एकादश भाव में हो जाए, यानी देखिए शुक्र इस भाव में आ गए और मंगल भी इस भाव में आ गए, तो यहाँ पर शुक्र उच्च के हो जाएंगे, बहुत ही शानदार स्थिति है, और सप्तमेश मंगल इस भाव में आ जाएंगे तो ये एक बहुत ही सुखद और विलासितापूर्वक जीवन को दिखाता है। तो ऐसे में जीवन साथी बहुत ही अमीर परिवार से आपके हो सकते हैं और आपको जीवन में बहुत ही सुख देंगे, वो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। और एक तरह से देखा जाए तो लग्नेश और सप्तमेश का संबंध एकादश भाव से बन रहा है, जिनकी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो ये एक प्रेम विवाह को भी दर्शाता है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं, वृषभ लग्न के आप हैं और आपकी कुंडली में लग्नेश शुक्र और सप्तमेश मंगल की युति इस भाव में हो रही है, तो निश्चित तौर पर आप प्रेम विवाह में सफल हो सकते हैं, आपका प्रेम विवाह भी हो सकता है। तो दोस्तों ये भी एक सुखद वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र मंगल की युति, या शुक्र हो जाएंगे उच्च राशि के और मंगल मित्र राशि में बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन बहुत मधुर बना देंगे। बात करते हैं दोस्तों अगले सूत्र की। तो देखिए पराक्रमेश इस कुंडली में बनते हैं चंद्रमा और सप्तमेश बनते हैं मंगल। अगर इन दोनों की युति भाग्य स्थान में हो जाए तो बहुत अच्छी स्थिति है दोस्तों, क्योंकि चंद्र मंगल का फिर लक्ष्मी योग बनेगा, और इस भाव में चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग बनना बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाता है। या मंगल उच्च राशि के हो जाएंगे, चंद्रमा अपने ही भाव को देखेंगे, तो ये स्थितियाँ बहुत अच्छी है। तो अगर आपकी कुंडली में भाग्य स्थान में मंगल और चंद्र की युति बन रही है तो एक बहुत ही अच्छे और सुखद वैवाहिक जीवन को दिखाता है। इसके बाद अगले सूत्र की बात करें दोस्तों, तो सप्तमेश मंगल और चतुर्थेश सूर्य, यानी चतुर्थ भाव के मालिक सूर्य बनते हैं। इन दोनों की युति अगर द्वादश भाव में हो जाए तो भी एक बहुत ही सुखद वैवाहिक जीवन को दिखाता है, क्योंकि दोस्तों देखिए सप्तमेश मंगल यहाँ बैठेंगे तो वो अपने ही भाव के हो गए, और यहाँ सुख भाव के मालिक सूर्य बनेंगे तो वो उच्च राशि के हो गए, मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि वैवाहिक जीवन में सूर्य आपको बहुत ही सुख दिलाएंगे, हर प्रकार का सुख आपके पास होगा, पति का सुख होगा, हर सुख सुविधाओं की वस्तुएं आपके पास होगी, बहुत ही शानदार घर आपका होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके पास होगी। अगर इन दोनों भावों के मालिकों की युति इस भाव में हो रही है तो निश्चित तौर पर आप विदेश में भी विवाह कर सकते हैं, या फिर विदेश से भी आपका जीवन साथी हो सकता है, या कई बार जन्म स्थान से दूरी पर आपका विवाह होता है, दूर दिशा में आपका जीवन साथी आपको मिलता है। तो मंगल सूर्य की युति अगर द्वादश भाव में हो रही है तो ये बहुत ही सुखद और विलासितापूर्वक जीवन को दिखाती है। बात करते हैं दोस्तों अगले सूत्र की। तो देखिए सप्तमेश बनते हैं मंगल और आयेश बनते हैं गुरु, यानी इच्छा पूर्ति के भाव के मालिक भी गुरु बनते हैं। तो मंगल और गुरु की युति, मंगल और गुरु की युति चतुर्थ भाव में हो जाएं तो वैवाहिक जीवन बहुत सुखद रहता है, क्योंकि दोनों मित्र ग्रह हैं, सूर्य की राशि में बैठेंगे, मित्र राशि में बैठेंगे तो विवाह को बहुत सुखद बना देंगे। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में ये दोनों की युति यहाँ हो रही है तो निश्चित मानिए वैवाहिक जीवन बहुत मधुर रहेगा। ऐसे लोगों को घर का सुख अच्छा मिलता है, घर में सुख शांति बनी रहती है और सुखद वैवाहिक जीवन मिलता है। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में ये सूत्र भी घटित हो रहा है तो ये एक अच्छे वैवाहिक जीवन को दिखाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अगले सूत्र की। तो देखिए सप्तमेश मंगल और पराक्रमेश चंद्र, इनकी युति लग्न में हो जाए, यानी मंगल और चंद्र की युति लग्न भाव में हो जाए तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वृषभ लग्न की कुंडली है, 2 नंबर की राशि, यानी वृषभ में चंद्रमा होते हैं उच्च राशि के, और सप्तमेश उठकर लग्न में आ जाएंगे तो ये लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में जीवन साथी बहुत ही सुंदर, सुशील, ऊर्जावान जीवन साथी ऐसे लोगों को मिलते हैं, और एक तरह से देखा जाए तो इनका रिश्ता बहुत ही प्रेम
का रहता है, क्योंकि दोनों के बीच लगाव बहुत रहेगा। चंद्र मंगल का संबंध है, निश्चित तौर पर आप दोनों के बीच बहुत लगाव रहेगा और वैवाहिक जीवन में सुख हमेशा बना रहेगा। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्र मंगल की युति प्रथम भाव में हो रही है तो भी सुखद वैवाहिक जीवन को ये दिखाता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अगले सूत्र की। तो देखिए, सप्तमेश मंगल और पराक्रमेश चंद्र, इन दोनों की युति अगर एकादश भाव में हो जाए, यानी मान लीजिए मंगल और चंद्र की युति इस भाव में हो जाए, तो भी एक बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि ऐसे में फिर यहाँ पर भी लक्ष्मी योग का निर्माण होगा। यहाँ पर मंगल अपने मित्र राशि में बैठे हैं, चंद्रमा भी यहाँ शुभ राशि में बैठे हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन को मधुर बना देंगे। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं अगले सूत्र की। तो देखिए, सप्तमेश बनते हैं मंगल, जो कि अगर दसम भाव में बैठ जाएं तो यहाँ वो दिग्बली हो जाएंगे। दसम भाव में मंगल को बहुत ही बल मिलता है और ये एक अच्छे जीवन स्तर को दिखाता है। इसी भाव में अगर शनि भी बैठ जाएं तो शनि अगर इस भाव में होंगे तो वो यहाँ पर शश राजयोग का निर्माण करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि उनकी मूल त्रिकोण राशि है और जब शनि मंगल का संबंध इस भाव में बनेगा तो एक अच्छे जीवन स्तर को दिखाती है। ऐसे लोग कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं और जब दसम भाव के मालिक और सप्तम भाव के मालिक का संबंध बन जाए तो वैवाहिक जीवन को भी ये मधुर बनाता है। क्योंकि देखिए, मंगल यहाँ से गिनेंगे आप तो अपने से चतुर्थ भाव में गए हैं। चतुर्थ भाव वैसे सुख स्थान होता है, जब अपने से कोई ग्रह चतुर्थ भाव में जाता है तो वो सुख को दिखाता है। तो यहाँ मंगल शनि की युति आपको बहुत ही अच्छा वैवाहिक जीवन देगी और आपके जीवन साथी का कार्य क्षेत्र भी बहुत अच्छा होगा। आप भी जीवन में काफ़ी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कोई भी सूत्र अगर आपकी कुंडली में घटित होता है तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखद और शांतिपूर्वक रहता है। अब दोस्तों, ऐसे कुछ सूत्रों की बात कर लेते हैं जो अगर कुंडली में घटित होते हैं तो वृषभ लग्न वालों का वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानियां बनी रहती है, हमेशा कष्ट उन्हें सहने पड़ते हैं। तो उन कुछ नकारात्मक सूत्रों की भी हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर कुंडली में सप्तमेश बनते हैं मंगल, वो नीच राशि के बैठ जाएं तो वो वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करते हैं। देखिए, इस भाव के मालिक मंगल होंगे, वो चतुर्थ भाव यानी यहाँ पर वो नीच राशि के होंगे। कर्क राशि में मंगल नीच राशि के होते हैं। अगर वो इस भाव में मंगल बैठे हैं और कहीं से भी इस ग्रह पर पापी प्रभाव पड़ रहा है, यानी मंगल पर जैसे यहाँ राहु बैठे हैं तो मंगल के साथ अंगारक योग का निर्माण करेंगे, तो ये वैवाहिक जीवन को खराब करेंगे, क्योंकि राहु की यहाँ से पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर भी पड़ेगी तो विवाह को खराब करने का वो काम करेंगे। तो दोस्तों, अगर मंगल किसी भी तरह से पीड़ित होंगे, मान लीजिए वो नीच राशि के हो गए या फिर मंगल पर शनि राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ गया, तो ये फिर वैवाहिक जीवन में टकराव लाता है। इसके बाद देखिए, सप्तम भाव में अगर कोई पापी ग्रह यहाँ पर दोष बनाते हों, जैसे मंगल राहु बैठे हो, शनि राहु बैठकर श्रापित दोष बनाते हो, गुरु चांडाल दोष बनता हो, गुरु राहु साथ में बैठ गए, यानी किसी भी तरह से सप्तम भाव में 3 से ज़्यादा पापी ग्रह बैठे हैं तो ये वैवाहिक जीवन को खराब कर देते हैं। यानी यहाँ पर कोई भी दोष नहीं बनना चाहिए। इस भाव पर जितना शुभ प्रभाव होगा उतना आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। इस भाव में जितने पापी ग्रहों का प्रभाव होगा तो ये आपके वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, कि सप्तमेश मंगल अपने से द्वादश भाव यानी छठे भाव में अगर बैठ जाएं और इस मंगल के साथ कोई भी पापी ग्रह बैठ जाए, जैसे यहाँ पर राहु बैठा है, यहाँ शनि भी बैठ सकता है, तो ये स्थिति कुंडली में वैवाहिक जीवन को खराब करती है। वैसे भी देखिए, सप्तमेश का पीछे के घर में जाना अशुभ माना जाता है और जब सप्तमेश पीछे के घर में जाता है तो एक तो ये विवाह को वैसे ही देरी से करवाता है और विवाह अगर हो भी जाए तो वैवाहिक जीवन में हमेशा अलगाव की स्थिति बनी रहती है। और इस सप्तमेश पर अगर शनि राहु जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ गया तो फिर ये सेपरेशन तक की नौबत ला सकता है। बात करें दोस्तों अगले सूत्र की, तो सप्तम भाव अगर पाप कर्तरी दोष में आ जाए तो ये विवाह को खराब कर देता है। मान लीजिए सप्तम भाव है ये, इसके पीछे वाले घर में कोई पापी ग्रह बैठ जाए और आगे वाले घर में भी पापी ग्रह बैठ जाए तो ये इस भाव को काटने का काम करेंगे। यानी देखिए, यहाँ राहु बैठे हैं, यहाँ शनि बैठे हैं, यहाँ पर अगर राहु बैठे हैं या सूर्य बैठे हैं, कोई भी 2 पापी ग्रह इधर इस भाव में बैठ जाए तो ये सप्तम भाव को काटने का काम करते हैं। ऐसे में विवाह को एक तो देरी से करवाते हैं और अगर पापी प्रभाव ज़्यादा रहा तो ये विवाह को तोड़ने का काम भी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है तो ये विवाह को ख़राब करने का काम कर सकते हैं।
इस तरह आप देख सकते हैं आपकी कुंडली में इनमें से कोई दोष घटित होता है तो आपकी कुंडली में विवाह को ख़राब करने का ये काम करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको ये जानकारी बताई है जिसमें वृषभ लग्न वालों के सुखद वैवाहिक जीवन के हमने बहुत से सूत्र बताए हैं आपको। अगर वो आपकी कुंडली में घटित हो रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही शानदार रहेगा, सुखद रहेगा। और अगर वो कुछ सूत्र जो नकारात्मक बताए हैं तो उनका आपको उपाय ज़रूर करवा लेना चाहिए। अच्छे किसी सलाहकार से आपको सलाह लेनी चाहिए, आपकी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, उसके बाद आपको उन दोषों का उपाय ज़रूर करवाना चाहिए। अन्यथा आप जब वैवाहिक जीवन में जुड़ेंगे या फिर जुड़ चुके हैं तो ये आपके वैवाहिक जीवन में कष्ट देने का कारण बन सकते हैं, तो उस पर आपको विचार ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमसे कोई भी क्वेरी या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आपको एक सटीक जानकारी ज़रूर दी जाएगी। आपको ये जानकारी अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।